दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 26 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी गंभीर खबर आ रही है कि जो पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, डॉक्टरों ने अब चिंता जाहिर करना शुरू कर दिया है। कई डॉक्टरों का मानना है कि अगर सोनम वांगचुक अगर अपनी जिद से नहीं हटते हैं तो फिर उनके बॉडी पार्ट्स काम करने बंद कर देंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है। किस तरीके से कई बड़े लीडर्स, कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े फिल्म स्टारों ने समर्थन किया है, कौन कौन वहां पर पहुंच चुके हैं, कौन वीडियो के जरिए जो है समर्थन कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, सोनम वांगचुक को लेकर के देश भर में जहां लाखों लोगों ने समर्थन करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत को लेकर के भी लोगों के अंदर लगातार असमंजस बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर लगातार सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो इसीलिए कि सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सके, इसलिए बैठे हैं ताकि छात्रों के साथ हो रहे अत्याचारों से निजात मिल सके। लेकिन सरकार पीछे नहीं हट रही है और यही कारण है दोस्तों, जो पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक को बैठना पड़ा और लगातार दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत, उनके हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज खबर आई, डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया कि अगर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल नहीं तोड़ते हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स के जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देंगे। कई एक खबरों में यह चलाया गया कि अगर सोनम वांगचुक जो है अगर पीछे कदम नहीं हटाते हैं तो फिर अलविदा भी कह सकते हैं, यानी कि धरती को भी छोड़ सकते हैं, दुनिया को भी छोड़ सकते हैं। ये बातें, ये खबरें चलाई जा रही हैं। खैर, खबर आई हिंदुस्तान लाइव की। खबर पे लिखा, सोनम वांगचुक के अंग काम करना बंद कर सकते हैं, 19 दिनों में 9 केजी वजन घटने पर डॉक्टरों ने चेताया। दोस्तों, सोनम वांगचुक का लगातार कल तक जो था लगभग 8.5 किलोग्राम के करीब जो है वजन कम हुआ था, लेकिन आज जब 19वां दिन हो रहा है तो आज डॉक्टरों ने 9 केजी वजन कम बता दिया। और न सिर्फ ये वजन कम बताया बल्कि कितना गंभीर हो सकता है सोनम वांगचुक के लिए ये जताते हुए डॉक्टरों ने कहा कि सोनम वांगचुक को ये धरना खत्म करनी चाहिए, अनशन खत्म करना चाहिए, और अगर ये इसी तरीके से बने रहे तो फिर उनके बॉडी पार्ट्स जैसे कि हाथ, पैर, जो भी बॉडी पार्ट्स, जो भी अंग है वो काम करना बंद कर देगा धीरे धीरे। खबर में लिखा है, शिक्षाविद और पर्यावरणविद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत बहुत खराब हो गई है। जंतर मंतर पर उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 19वां दिन है। उनके डॉक्टर सतीश लांबा ने चेतावनी दी है कि अगर ये उपवास जारी रहा तो उनके शरीर के कई अंगों, मल्टी ऑर्गन्स में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। वांगचुक ने 28 जून को कांग्रेस जनता पार्टी में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपना आंदोलन शुरू किया था। यह प्रदर्शन देश भर में परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी और चर्चित नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर के हो रहा है। और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि 9 किलो वजन कम हो चुका है। दोस्तों, यह बहुत गंभीर खबर है। सोचिए, ऐसे शख्स को इस तरीके से रखा जा रहा है, इस तरीके से जो है मांग करनी पड़ रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। एक ऐसा शख्स जो चाहे तो इस देश की तकदीर बदल सकता है और बदल नहीं सकता है। कई चीजें ऐसी दी भी गई हैं सोनम वांगचुक की तरफ से। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, सोचिए, लेकिन ऐसे लोगों को सुना नहीं जा रहा है। और अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि किस तरीके से एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है सोनम वांगचुक के समर्थन में। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो एक्टर हैं अतुल कुलकर्णी जी, वो किस तरीके से वीडियो बना करके समर्थन कर रहे हैं, जरा सुनिए। सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, उस दर्द से आप जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस रील को आप शेयर करें और कल एक दिन के अनशन की आप भी कोशिश करें। एक बहुत ही भले और बहुत ही समझदार इंसान को ये कहते हुए मैंने एक बार सुना था कि दर्द से रिश्ता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, दर्द को दर्द से जोड़ते हैं, एक सिलसिला शुरू करते हैं, कल एक दिन के अनशन की कोशिश करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। सुना दोस्तों आपने। अब उसके बाद एक और एक्टर हैं, आप इनको लगातार टीवी चैनलों पर और
जो है आप लगातार फिल्मों में देखते रहते होंगे। मराठी एक्टर हैं सयाजी शिंदे, वो क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक के मामले को लेकर के, उनको समर्थन को लेकर के, आपको एक बार सुनना चाहिए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सोनम वांगचुक सारखी माणसं देशासाठी फार महत्वाची आहेत. मी तर विनंती करतोच आहे, पण प्रत्येक समजदार व्यक्तीनं सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी विनंती करावी आणि सरकारनं ताबडतोब मध्यस्थी करावी. सुना दोस्तों आपने, ये दो बड़े एक्टर। और उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं विशाल ददलानी के पास, जिस तरीके से लगातार पहले दिन से समर्थन करते रहे और आज जब सोनम वांगचुक की हालत खराब होती नजर आ रही है, वीडियो के जरिए उन्होंने क्या संदेश दिया है, आपको जरा सुनना चाहिए, सुनिए। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। माई रिक्वेस्ट टू हिम इज कि अनशन तोड़ दें। माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज उनकी बात सुन ले। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। सुन लिया दोस्तों आपने, संजय राउत एक पोस्टर शेयर कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, डोंट आस्क मी टू एंड फास्ट, ज्वाइन जुलाई 20 मार्च इंस्टेड सोनम वांगचुक। यानी सोनम वांगचुक का ये मैसेज है कि मुझसे ये मत कहिए कि मैं भूख हड़ताल या अनशन खत्म कर दूं, बल्कि आपको अब करना यह है कि आप 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आइए, भारी से भारी संख्या में आइए, हमें पीसफुली जो है मार्च करना है संसद तक। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों ने चेताना शुरू कर दिया है कि अब सोनम वांगचुक का वजन 9 किलो कम हो गया है। ऐसे हालातों में धीरे धीरे जो बॉडी के पार्ट है वो काम करना बंद कर देंगे। कई जो है खबरों में ये चला जा रहा है कि सोनम वांगचुक की जो है कहीं ना कहीं जो हालात वो इतने गंभीर हो चुके हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो कब जो है अलविदा कह दें। इस तरह खबरें चलाई जा रही हैं। हालांकि दोस्तों, ये खबर बहुत खतरनाक है। ये खबर सुन करके लोगों की रूह कांप रही है कि एक ऐसे व्यक्ति को धरना प्रदर्शन पर बैठने पर मजबूर कर दिया है सरकार ने कि उसकी एक सुनी तक नहीं जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मामला कोर्ट तक भी गया, लेकिन वहां भी सिर्फ यहां तक सीमित रख दिया गया कि आपको जो है डॉक्टरों के लिहाजे से, उनकी जो है कह सकते हैं कि जो दवाइयों से रिलेटेड जो चीजें हैं, चेकअप से या डेली रूटीन चेकअप के जो मसले हैं, सिर्फ वहां तक सीमित कर दिया गया। जबकि लोगों की ये उम्मीदें हैं कि आज भी सोनम वांगचुक को लेकर के सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, लेकिन अभी हालात देखे ऐसे नहीं जा रहे हैं कि सरकार कुछ पीछे कदम हटा सके। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।